जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। आज क्या है आखिर अखबारों में और क्या है सेना के संबंधित चर्चा। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले क्या सरकार पेंशन नहीं बढ़ाएगी तो ये तरकीब काम आ सकती है। और ये तरकीब किस तरीके से लाई गई कि सरकार 40% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर राजी हुई। ट्विटर के ऊपर, गूगल के ऊपर सर्च किया तो पाया कि हाँ यार, ये तरतीब तो बहुत बड़ी है। तो दोस्तों, कौन सी तरतीब है बात करूंगा। पेंशनर्स की समस्या। हाँ जी दोस्तों, आपकी पेंशन संबंधी समस्या है, लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर समस्या है। तो ट्राई सर्विस यानी तीनों एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के जवान एक नई पहल आई है कि किसी को कोई भी समस्या न हो, हम मिलजुल कर करेंगे काम। और यदि आप महाकुंभ के दर्शन करना चाहते हो, यदि आप प्रयागराज जाना चाहते हो, यदि वहां की आप नागा साधुओं को देखना चाहते हो, वहां का आप गंगा स्नान करना चाहते हो, तो ये जो नंबर है आपके सामने जारी हो गए, इन नंबरों पर संपर्क करिए और अरमान ऐप के जरिए अपने टेंट कॉलोनी में टेंट बुक कराइए और दर्शन का लाभ उठाइए। हाँ जी दोस्तों, आर्मी भाई वेलफेयर एसोसिएशन आभा ने एक व्हाट्सएप चैनल शुरू किया। यानी बहुत सारी समस्या होती है, प्रेमेचर को लेकर के समस्याएं, फैमिली डिस्प्यूट को लेकर समस्याएं और ऐसी समस्याएं जहां यूनिट से कोई उसका हल नहीं निकलता है तो लोग सीधे आभा वहां अप्रोच करते हैं। तो आपको यहां रजिस्टर्ड करिए और इनसे बात करिए, समस्या भेजिए। और मैं बात करूंगा पैरा कमांडो, जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवान को बेटे ने आखिरी सल्यूट दिया और पार्थिव शरीर से लिपटकर रोई उनकी पत्नी और बेटियां। आखिर ये पैरा कमांडो हवलदार एनसू है कौन? तो इससे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि हर कोई सर्दी 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 की बात कर रहा है। क्या कोई इनकी बात कर रहा है? हां, जिन्होंने इनकी बात की मैं उन्हें सल्यूट करता हूं। और ये है हमारे भारतीय सेना के जवान जो -40 डिग्री टेम्परेचर में भारत यानी तिरंगे की रक्षा कर रहे हैं। किसी ने लिखा आसान नहीं है तिरंगे की हिफाजत करना, हम हल्की सी ठंड में कांपने लगते हैं और ये बर्फ को अपना बिस्तर मान करके यानी वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं रहते हो, भारत माता की रक्षा करते हैं। तो असली हीरो कौन है? असली हीरो ये है और ऐसे हीरो को उन्होंने सल्यूट कहा है। दोस्तों आप देख सकते हो। अब खबरें करते हैं विस्तार से। आप सभी को इंतजार होगा आखिर ये कौन सी खबर है कि सरकार ने झट में 40% पेंशन बढ़ोतरी मान ली। हाँ जी दोस्तों, और ये आपको व्हाट्सएप पे चल रहा है, ट्विटर के ऊपर चल रहा है, गूगल पर सर्च किया, मैं हर एक आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। यानी खबर बिल्कुल पुख्ता है। खबर है कि पेंशन न बढ़ाने पर बुजुर्ग पेंशन भोगियों ने सरकार को दी दिलचस्प धमकी। उन्होंने कहा अगर महंगाई के हिसाब से हमारी पेंशन नहीं बढ़ाई गई तो हम 20 साल छोटी लड़की से शादी कर लेंगे। 20 साल छोटी लड़की से शादी करना और 40% पेंशन बढ़ाने का लॉजिक क्या है? बहुत लॉजिक है दोस्तों। उन्होंने कहा है इस तरह सरकार को हमारी मौत के बाद भी 50 से 60 साल पेंशन देनी होगी। यह खतरा इतना प्रबल निकला कि सरकार ने तुरंत पेंशन में 40% की बढ़ोतरी कर दी। भारतीय पेंशन भोगियों को भी कुछ ऐसा ही अनोखी रणनीतियों पर विचार करना चाहिए। ज्यादा मत सोचो, कर डालो। इंक्रीज आवर पेंशन इफ वी वर रेडी फॉर मैरी टू यंग। हाँ जी दोस्तों, ये बड़ा चल रहा है। उन्होंने कहा है कि हम तो मर जाएंगे लेकिन हम शादी करेंगे, हमारी 50% पेंशन, जो कि आप पेंशन का जो 30% पेंशन है ये 60-70 साल तक खींचेगी तो आपके सरकार के ऊपर और बोझ पड़ेगा। मान लो पेंशन बढ़ाना आपके हाथ में है, मत बढ़ाइए, लेकिन हम आपसे पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। हम किसी नई बच्ची से शादी करेंगे, लड़की से शादी करेंगे, जीवन भर उम्र मतलब अपना जीवन दान करके चले जाएंगे और फिर आपके खाते से पेंशन लगातार चलती चली जाएगी। तो दोस्तों ये तरकीब क्या भारतीय पेंशन को अब ये नौबत आ गई है। उन्होंने कहा है कि महंगाई भत्ता हमारा 3%, 4% तो अब दूर की हो, अब 3 के बाद 2 पे आएगी गाड़ी। आप इस बात से राजी हैं? क्योंकि अभी महंगाई जो इन्फ्लेशन रेट थी उसको आपने देखते हुए महंगाई 3% बढ़ रही है तो आगे कितनी बढ़ेगी। फिर उन्होंने कहा पेंशन संशोधन की लगातार मांग चल रही है, लगातार मांग चल रही है कि 50% डीए को मर्ज कर दो, हमारी पेंशन को 8वां वेतन आयोग दे दे। लेकिन सरकार कान बंद करके मुस्कुरा के चल रही, क्योंकि सरकार 5 साल के लिए बिल्कुल चेयर मिली है, पुख्ता बहुमत के साथ बैठी हुई है। वो समझ सकती है कि हमें आगे किसी की सुनना नहीं, अपनी मर्जी की करना है। तो उसको लगाम लगाने के लिए क्या ये तरतीब अच्छी है? आपका क्या कमेंट्स है? जरूर ये खबर बिल्कुल हर जगह आपको देखने को मिलेगी। ये मामला तुर्की का था, मामला टर्की का था, तुर्की का था और वहां पर बताया जा रहा है कि पेंशनर्स को लाभ मिला है। तो ऐसी दिलचस्प खबर के लिए बने रही हमारे साथ दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा कि एक लेटर मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं और ये है डायरेक्टर ऑफ वेटरन्स सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली, लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज साहब का मेल पे आया जवाब। उन्होंने कहा सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट बाय सुपर सीनियर अबव 80 ईयर्स एंड
बेड रिडन इन ट्राई सर्विस एक्सर्विसमैन एंड फैमिली पेंशन। उन्होंने कहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि जो 80 साल से वृद्ध लोग हैं उनका जो लाइफ सर्टिफिकेट है या जो बेड पर हैं बिस्तर है उनका लाइफ सर्टिफिकेट या पेंशन की समस्याओं के लिए आपको कारगर कदम उठाने चाहिए। और उनका जवाब दिया है आर्मी हेडक्वार्टर से, एनुअल आइडेंटिफिकेशन लाइफ पेंशन बाय पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी। बोला कोई भी है, माइग्रेट हुआ है नहीं है, पीडीए की जिम्मेदारी है। और उसके लिए उन्होंने कहा है देयर आर डिफरेंट मोड्स अवेलेबल इन पेंशन ऑफ सबमिशन ऑफ एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन, मैनी सबमिट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट विद हेल्प ऑफ सीएससी। उन्होंने कहा है कॉमन सर्विस सेंटर, साइबर कैफे, थ्रू आईपीबी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, बहुत सारी सुविधाएं। द पेंशन में आल्सो सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी ऑनलाइन फ्रॉम होम थ्रू गवर्नमेंट जीवन प्रमाण पोर्टल से। उन्होंने कहा है बहुत सारी सुविधाएं, लेकिन हाउएवर उन्होंने कहा है नॉट विद स्टैंडिंग द अबव द इंडियन एयरफोर्स हैज रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड मोर देन 120 स्पर्श कॉल्स एट various IF station across the country. These are located at convenient place such as a URC complex and easy access to the veterans. Certain recent initiative improve the function of these spurs cell are as follows. Biometric devices DLC। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स ने एक ऐसी पहल किया कि 120 स्पर्श सेंटर स्टेब्लिश किए जहां पर आपको एक सुविधा है और वहां जितने वेटरन्स अपॉइंटेड है वो जाकर के घरों घरों में बात करते हैं कि कौन 80 साल का ज्यादा है, कौन बेड पेशेंट है, तो उसके पास जाकर के जी आपको फेस ऑथेंटिकेशन या जिस तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट के लिए उन्होंने पहल कर दी है। कैंटीन के आसपास इस तरीके का उन्होंने सेंटर एस्टेब्लिश किया है और वहां पर स्पर्श के संबंधी जो भी आपकी समस्याएं उनके निराकरण के लिए भी पूरे पूरे उपाय किए जा रहे हैं। यानी इस पहल को हम धन्यवाद कहते हैं, जबरदस्त दोस्तों पहले। अब मैं बढ़ता हूं अगली खबर की तरफ। जैसा कि एक महाकुंभ प्रयागराज लिस्ट ऑफ रूम फैसिलिटीज ICS, यानी इंचार्ज हैं जो, और मैंने एक इसमें से इंचार्ज के नाम है, एक लड़के से मैंने बात किया जिसका नाम है नाइक। अब इन्होंने दिया है कदम कुंज रूम एंड डोरमेट्री, वहां पर एक नायक है लड़का, उसका नंबर दिया है। कैनन अफसर मेस नायब सुधार सत्येंद्र त्रिपाठी, उनका नंबर दिया है। अफसर जेशु वार टेंट एरिया लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील गुहानी, उनका एक नंबर दिया है। कुंभ बैरिक हवलदार पुष्पेंद्र, उनका नंबर दिया है। सूर्या सैनिक सदन रूम्स एंड बेड्स नायक कृष्ण ढाका, उनका नंबर दिया है। 508 ABW जेशुआर रूम एंड डॉर्मेट्री हवलदार प्रेम सिंह, उनका एक नंबर है। 508 AW अफसर मेस, उनका नंबर है। 420 जेशुआर, उनका नंबर है और अफसर मेस का नंबर है। DSOI हवलदार गजेंद्र राम, उनका नंबर है। MESIB और सवेरिया अफसर मेस, और उनका ओनली एडवांस पेमेंट एंड बुकिंग अप्रूवल इशू AQMG प्रयागराज सवेरिया। ये 9 तारीख को अपडेट की गई है और ये लिस्ट है, ये व्हाट्सएप पे काफी मूव कर रही, आप इसको देख सकते हो और इसका फायदा उठा सकते हो। अब इनके टेलीफोन नंबर्स हैं, तो आप लिस्ट मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करोगे, हम लिस्ट आपको दे देंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हो कि आपको सुविधा है, लेकिन आपको ऑनलाइन ऐप के जरिए ही जाना पड़ेगा। बाकी चीजें इन डिटेल आपको बता देंगे दोस्तों। तो एक और खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आबा, हाँ जी दोस्तों, आबा यानी आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन, जो हम सभी जानते हैं, और जैसे हमारे जनरल द्विवेदी साहब हैं, उनकी वाइफ उसकी प्रेसिडेंट है। उन्होंने व्हाट्सएप एक चैनल स्टार्ट किया है ताकि लोग उनसे जुड़ सकें और समस्याओं का निवारण कर सकें। यानी उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा जो लेंदी प्रोसीजर है उससे बचने के लिए, अब तो मैं आपके सामने एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। आबा इज नाउ ऑन व्हाट्सएप चैनल, उन्होंने ये परसों लॉन्च किया गया, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अब इसका कौन कौन सा फायदा उठा सकते हैं आप समझ सकते हो। कुछ हमारी फौज की वाइफ है, उनके मैरिटल डिस्कॉर्ड की प्रॉब्लम चल रही है, उनके हस्बैंड ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उनकी बात यूनिट में नहीं सुनी जाती, वो आवा में अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, मेंटेनेंस के लिए शिकायत दर्ज कराते हैं। कोई लोग प्रेमेचर की प्रॉब्लम को लेकर, उनकी वाइफ का चैनल है, यानी हस्बैंड कहीं परेशान है, उनकी वाइफ अपने हस्बैंड की परेशानी, अपनी डोमेस्टिक परेशानी, अपनी पर्सनल परेशानियों को आवा में जाके शेयर कर सकती हैं, वहां पर अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकती हैं इसमें रजिस्ट्रेशन करने से पहले, ताकि आपको सही समय पर उचित निर्णय मिले। अब मैं बात करता हूं दोस्तों जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवान। हाँ जी दोस्तों, जैसा आप देख सकते हो ये पैरा कमांडो है और हवलदार है। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए झुंझुनू के जवान ईश्वर सिंह गुर्जर 42 साल के थे। शुक्रवार को यानी कल उनका सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। जवान के 15 साल के बेटे आकाश ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम विदाई से पहले सिंगाना थाने से ईश्वर सिंह के पैतृक ग्राम डुमोली कला तक 8 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकाली गई।
जयपुर से आई राजपूताना राइफल्स के यूनिटों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया और उनके पार्थिव शरीर देखकर उनकी पत्नी किरण देवी उनसे लिपट कर रोने लगी। बेटा आकाश ने पिता को सल्यूट किया। ईश्वर सिंह भारतीय सेना में स्पेशल फोर्सेस 6 पैरा कमांडो में हवलदार थे और डोडा जम्मू कश्मीर में पदस्थ थे। यानी 1 महीने पहले ही हुआ था ट्रांसफर। ईश्वर के छोटे भाई संत कुमार स्पेशल फोर्सेस में नायब सूबेदार हैं। संत कुमार ने बताया कि ईश्वर हम 3 भाइयों में मंझले थे और उन्होंने बेंगलुरु में थे और बेंगलुरु से आकर के उनकी पोस्टिंग आगरा में थी और आगरा के बाद उन्होंने डोडा ज्वाइन किया और वहां पर उन्हें हृदयघात हुआ। यानी अचानक ब्लड प्रेशर उनका बढ़ गया और दिमाग में क्लोट आ गया। और दोस्तों ये देख सकते हो, ये सर्दी या एकदम एक मौसम से दूसरे मौसम में गए तो उनके जीवन के साथ ये परेशानियां हुई, तो उन्होंने देश के लिए कुर्बान हो गए। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।